अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनिला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक डिफरेंट स्टाइल की बिल्कुल कमर्शियल तरीके से आपके साथ एक रेसिपी शेयर की जा रही है और नाम इसका मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और कोई चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। ऑयल लिया है मैंने। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर डायरेक्टली आप बर्तन में नहीं डालिएगा, थोड़े से ऑयल के साथ डाला करें हमेशा जब भी कोई चीज़ बनाए बटर के साथ। जब ऑयल और बटर मेल्ट होने लग जाए तो इसमें मैंने बोनलेस चिकन लिया था। इसमें थाई और लेग पीसेस हैं, आप ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, नमक जायके के मुताबिक। इसके बाद हम चिकन को बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, सिर्फ वाइट कलर होने तक इसे कुक करना है। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, याद रहे ब्राउन कलर चिकन का नहीं करना है, इसे वाइट ही रखना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये गोल साबित लाल मिर्चें, बटर चिली जिसे कहा जाता है। इसके साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था। अब इसे हम 2 मिनट फिर से कुक कर लेंगे। 2 मिनट इसे इस तरह से स्टर फ्राई करेंगे ताकि चिकन के अंदर अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और जिंजर गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने ये टमाटर क्रश करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड किए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे पिसा हुआ खोपरा, डेसिकेटेड कोकोनट। इसके साथ ही मैंने क्रश कोरिएंडर डाला था। इसके साथ ही मैंने डाला था क्यूमिन एंड गरम मसाला मिक्स है वो, कुटी हुई काली मिर्च है, वाइट पेपर है, दखनी मिर्च कहते हैं जिसे। इसके साथ ही मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्चें यानी रेड क्रश चिल्ली, रेड चिल्ली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, ये चीज़ें डाली हैं। बस यही टोटल मसाले हैं जो इसमें ऐड होंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसे हम कवर करके चिकन गलने तक पका लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो आप इसमें पानी नहीं, मिल्क ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए टोटल 5 मिनट के बाद मैंने जब इसे चेक किया तो चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका था, पक चुका था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के करीब फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी कसूरी मेथी। अब आ जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट जितने मैंने डाले हैं उनकी तरफ। तो क्रश क्यूमिन मैंने लिया था 1 टेबलस्पून। इसके साथ रेड क्रश चिल्ली थी 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही मैंने लिया था रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून। मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये था वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून यानी दखनी मिर्चें, ब्लैक पेपर क्रश्ड 1 टेबलस्पून, काली मिर्च। इसके साथ ही ये था मेरे पास गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून। ये था कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर क्रश 2 टेबलस्पून, बटर चिली 6 to 7। इसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम थी 4 टेबलस्पून, चिकन 1 kg। इसके साथ मेरे पास टमाटर थे 4 अदद, मैंने इस तरह से ग्रेट करके रखा हुआ था और आधा कप ऑयल था। इसके अलावा मैंने इसमें ऐड की थी कसूरी मेथी जो लास्ट में मैंने डाली थी खुशबू के लिए। ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है, डन हो चुका है। अब इसे सर्व करने का तरीका ये है कि आप जिस बर्तन में सर्व कर रहे हैं उसे थोड़ा सा गर्म कर लें। उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद उसमें ये बटर डाल दें और जैसे बटर मेल्ट होने लगे तो उसके बाद ये कढ़ाई आप गरम गरम जो हांडी मैंने तैयार की थी, चिकन मखनी हांडी, जी हाँ इसका नाम है चिकन मखनी हांडी, जो मैंने तैयार की थी वो इसके अंदर इसमें सर्व कीजिए और इसे ऊपर से क्रीम और थोड़े से बटर के साथ गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए इसे नान के साथ। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आप जब भी अपने घर में किसी के साथ शेयर करेंगे या अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल है, बहुत कम मसालों के साथ तैयार की गई है, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक करने से मेरे चैनल को आगे प्रमोशन मिलेगा। तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए कुकिंग विद अनिला। अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to channel. Bye bye.